नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बंगाल हिंसा के मामलों को लेकर अब सीबीआई फुल एक्शन में नजर आ रही है। चुनाव के बाद भड़की हिंसा के मामलों में सीबीआई ने अभी तक 9 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हिंसा की मामलों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सीबीआई की स्पेशल 109 टीम पहुंच चुकी है। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा के मामलों की जांच के लिए सीबीआई की स्पेशल 109 टीम बंगाल पहुंच चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अपनी जांच बंगाल में शुरू कर दी है। और पहले ये जानकारी सामने आई थी कि जांच के लिए सीबीआई के कुल 64 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, लेकिन अब आपको बता दें इस टीम की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। 109 कुल इस टीम में सदस्य होंगे, यानी बड़ी तादाद में सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो और टीम मेंबर्स हैं, वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 84 अधिकारियों समेत कुल 109 कर्मियों की एक टीम बनाई गई है, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के जो गंभीर मामले हैं उनकी जांच करेगी। यानी बड़ी तादाद में सीबीआई के अधिकारी दिल्ली से बंगाल पहुंचे हैं, जो उन तमाम गंभीर मामलों की जांच करेंगे जिससे बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी ने साफ तौर पर इनकार किया है। आपको बता दें कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में यह आदेश दिया था कि दरअसल बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो हिंसा हुई है और उस हिंसा के जो गंभीर मामले हैं, जैसे बलात्कार के मामले हैं, बलात्कार की कोशिश, हत्या के मामले हैं, उनकी जांच सीबीआई करे, ये मांग एनएचआरसी की ओर से भी की गई थी। जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश सुनाते हुए ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया, क्योंकि जाहिर तौर पर ममता बनर्जी लगातार बंगाल हिंसा से साफ इनकार कर रही हैं। यहां तक कि सीबीआई पर भी वो तमाम आरोप मर चुकी है। सीबीआई जो जांच नारदा स्टिंग केस में कर रही थी, वहां उन्हें रोकने की भी भरपूर कोशिश ममता बनर्जी और टीएमसी की ओर से की गई, लेकिन अब यही सीबीआई इसकी स्पेशल 109 टीम के जो सदस्य हैं वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में पहुंच चुके हैं, जो बंगाल हिंसा की जांच करेंगे। और ये जांच अब ममता बनर्जी के लिए बेहद मुश्किलें आने वाले वक्त में खड़ी कर सकती है। तो आपको बता दें लगातार ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़े झटके लग रहे हैं, फिर चाहे वो एनएचआरसी की रिपोर्ट हो या बंगाल हिंसा को लेकर तमाम जो फटकार कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई। लेकिन अब सीबीआई जांच के जो आदेश कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए, उसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और कुल 9 एफआईआर अभी तक दर्ज कर चुकी है सीबीआई। और आने वाले वक्त में भी जिस तरीके से सीबीआई को बंगाल की पुलिस जानकारी उनके साथ साझा करेगी, तमाम जो एफआईआर उन्होंने दर्ज की है उसकी जानकारी दी जाएगी, तो आने वाले वक्त में ये एफआईआर की जो संख्या है ये काफी ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि बंगाल में किस तरीके की हिंसा चुनाव नतीजों के बाद भड़की है, इसकी तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। बंगाल में महिलाओं, दलितों पर अत्याचार किए गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई, जिससे ममता बनर्जी ने साफ इनकार किया। और यही वजह है कि कोलकाता हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और सीबीआई जांच के आदेश उनकी तरफ से दिए गए। आपको बता दें सीबीआई ने चुनाव के बाद हिंसा के मामले की जांच का जिम्मा कोयला और पशु तस्करी अधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा है। अखिलेश सिंह अब स्पेशल क्राइम ब्रांच की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें स्पेशल क्राइम ब्रांच का हेड भी बनाया गया है। वो हत्या और दुष्कर्म के इन मामलों की जांच करेंगे, यानी उनकी निगरानी में ही ये पूरी टीम काम करेगी। इस टीम में कुल 84 जांच अधिकारियों में से आईओ, इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें 25 अधिकारी संयुक्त निदेशक, डीआईजी, एसपी रैंक के हैं और हर एक जोन टीम में 21 जांच अधिकारी या आईओ होंगे। ये जानकारी भी सीबीआई की ओर से दी गई है।
आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद बंगाल में पहले ही 4 संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी पहुंच चुके हैं और ज्यादातर डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी हैं जो इस पूरे गंभीर मामलों की जांच बंगाल में करेंगे। हालांकि आज ये पूरी टीम बैठक करेगी और जांच के अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा करेगी। वहीं सीबीआई की ओर से ये जानकारी भी सामने आई है कि इन अधिकारियों की टीम बंगाल के हर एक जिले का दौरा करेगी और चुनाव के बाद हुई हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात कर आरोपियों की जो सूची है वो तैयार की जाएगी। दरअसल यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की, वहां आगजनी हुई, वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई, लेकिन एक भी टीएमसी कार्यकर्ता या फिर उस आरोपी को गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं किया गया जिन्होंने इस पूरे तांडव को अंजाम दिया। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और ममता बनर्जी टीएमसी सरकार से जवाब मांग रही है। लेकिन बंगाल में मुख्यमंत्री का जो रुख रहा है, ममता बनर्जी का इस हिंसा को लेकर जो रुख रहा है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से ये बंगाल में सत्ता प्रयोजित हिंसा रही है, क्योंकि ना ही बंगाल पुलिस ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई, ना ही पीड़ितों की वहां सुनवाई हुई, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पीड़ितों की आवाज जो है वो ममता बनर्जी ने नहीं सुनी और यही वजह है कि अब सीबीआई बंगाल में पहुंच चुकी है, जो कि ममता बनर्जी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ाएंगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो हिंसा हुई है, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हुए, वहां हत्याएं की गई, उसका जवाब अब ममता बनर्जी को देना होगा। हालांकि आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जो लेटर है वो बंगाल के डीजी को भेज दिया है और डीजी के निर्देश पर अब बंगाल में जो भी चुनाव के बाद हिंसा हुई है उसमें जो एफआईआर बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज की गई है उसकी कॉपी और तमाम मामलों का विवरण जो है वो सीबीआई ऑफिस अब पहुंचने लगा है। यानी तमाम जो एसपी है वो अपनी रिपोर्ट अलग अलग जिले की सीबीआई कार्यालय पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो सुनवाई कोलकाता हाईकोर्ट में हुई बंगाल हिंसा को लेकर, उस पर साफ तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि बंगाल में 60% मामले ऐसे हैं हिंसा के जो दर्ज ही नहीं किए गए हैं। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में जो दावा किया उस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने मुहर लगाई और ये साफ तौर पर कहा कि एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में जो दावे किए हैं वो बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बंगाल में बने हुए हैं वो बेहद गंभीर है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। ममता बनर्जी और टीएमसी का वहां तालिबानी शासन चल रहा है, जिस पर शिकंजा कसना जरूरी है, क्योंकि अगर बंगाल में कानून का राज नहीं है तो फिर आखिर यह किस तरीके का बंगाल ममता बनर्जी बनाना चाहती हैं, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सीबीआई के लेटर मिलने के बाद अब तमाम जो बंगाल के अलग अलग जिलों के एसपी हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई वो अब सीबीआई के कार्यालय पहुंचा रहे हैं और इन्हीं के आधार पर अब सीबीआई इस पूरे हिंसा के मामलों की जांच करेगी। लेकिन इसके अलावा जो जिले ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां से महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के मामले सामने आए हैं, उन इलाकों का खास तौर पर दौरा किया जाएगा। वहां पीड़ितों को सुना जाएगा कि आखिर उनकी क्या दिक्कत है, क्या उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और उस आधार पर ही सीबीआई आने वाले वक्त में भी एफआईआर दर्ज करेगी। फिलहाल आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ ने ये इस पूरे मामले को लेकर हालांकि अपनी अलग अलग राय रखी थी, लेकिन आखिर में सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया कि ये जो जांच है गंभीर मामलों की वो सीबीआई को सौंपी जाए। और अब इसके बाद जो कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ है उनकी देखरेख में हत्या, बलात्कार और बलात्कार की कोशिश के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। इसके अलावा कोलकाता हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जो दूसरे मामले हैं, चोरी के जो
मामले हैं, लूटपाट की जो घटनाएं हैं, आगजनी की जो घटनाएं हैं, उनकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। उसकी टीम के जो सदस्य हैं उसका भी ऐलान जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से कर दिया गया है। तो बंगाल में अब शिकंजा कस चुकी है सीबीआई और मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यही ममता बनर्जी, यही बंगाल की मुख्यमंत्री सीबीआई को वहां सीबीआई के अधिकारियों के साथ गाली गलौज कर चुकी हैं। उनके काम में लगातार बाधा डालने की कोशिश नारदा स्टिंग केस में जब सीबीआई बंगाल में जांच कर रही थी और टीएमसी के जो नेता हैं उन्हें हिरासत में लिया गया था, उसके बाद से अब सीबीआई पर लगातार हमलावर थी। लेकिन फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट ने भी एनएचआरसी की रिपोर्ट पर मोहर लगाते हुए ये माना है कि अब गंभीर मामलों की जांच सीबीआई करेगी और तमाम दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी। ये मांग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से भी अपनी रिपोर्ट में की गई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है। और लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब बंगाल में सीबीआई जो गंभीर मामलों की जांच करेगी तो उम्मीद है कि वहां पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। जो ममता बनर्जी बंगाल को तालिबानी शासन कर एक अलग ही मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रही है, अब कहीं ना कहीं उनके अरमानों पर पानी फिरेगा। हालांकि पहले ही बंगाल में ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अब सीबीआई की जांच बंगाल में चल रही है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और लोकतंत्र पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, जिस तरीके की तस्वीरें बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल सीबीआई की स्पेशल 109 टीम जो है वो बंगाल हिंसा की जांच के लिए बंगाल पहुंच चुकी है। 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आने वाले वक्त में भी जो शिकायतें सीबीआई के अधिकारियों को मिलेगी उसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज होंगी और अब इस पूरे मामले की सुनवाई अक्टूबर में होगी। क्या कुछ रिपोर्ट 6 हफ्तों के अंदर सीबीआई सौंपेगी, ये देखना होगा। क्या कुछ मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ती हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।